डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी न्यू बुक, थर्ड बुक जो है सोशल साइंस की, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सोशल साइंस इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसका पहला चैप्टर है। पेज नंबर 24 पे आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे सीधे, क्योंकि एक ही चैप्टर में काफ़ी सारी यूनिट है। और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिस्क्राइब द सर्क्यूमेस्टेंस लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। फ्रांस में जो क्रांतिकारी विद्रोह हुआ, उसको प्रोटेस्ट करने के समय क्या असमंजस वहाँ पर हुआ, इसका आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर है, द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस वाज द कोल्यूमिनेशन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। मतलब कि जो फ्रांस में विद्रोह हुआ तो उसका कारण यही था कि वहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर फैक्टर को लेकर के विद्रोह हुआ। द इमीजिएट कोज वाज एज बिलो, और उसके जो कारण थे इमीजिएट वो इस प्रकार थे। फिलोसोफर्स लाइक रोसो, वाल्टेरिया एंड मोंटेस्क्यू प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल फोर्स्ड बाई फाइनेंशियल बैंक्रप्सी। अगर देखा जाए तो इसमें फिलोसोफर्स जो थे रोजियो और वॉल्टियरी, मोंटेसेक्यू, इन्होंने मुख्य मुख्य भूमिका निभाई थी। लुइस वॉज कंपेल्ड टू कॉल एन असेंबल ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस इन 1789। और जो नए अंग्रेज अधिकारी थे लुइस, वो 1990 में नई नीति लाना चाह रहे थे, नई टैक्स नीति। दिस टाइम वोटिंग मेथड वाज नॉट एडोप्टेड बाय द थर्ड स्टेट। वोटिंग मेथड था ही नहीं स्टेट में। द डिमांड दैट ईच मेंबर शुड हैव वन वोट, और प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार था। दिस कंट्रोवर्सी लीड टू एगेशन अमंग द पीपल, और इसी के कारण लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। विच बिकम द इमीजिएट कोज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इसी के कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। सीधा सीधा आंसर है कि नई टैक्स नीति आई, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार था, जिससे लोग जिसके कारण कुछ व्यक्तियों के वोट नहीं डल सके, लोग क्रोधित हुए और फ्रेंच में क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। हल्की लैंग्वेज टफ है इसकी, बट सिंपल है क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने लिया है, ड्रीव अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ऑर्गन्स कुड बी ट्रैक ट्रेस टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमें बताना है हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी किस तरह के हक लोगों को मिले थे वो भी हमें शो करना है। तो सम ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स विच वी एंजॉय टुडे हुज ऑर्गन्स कुड बी ट्रैक्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो फ्रेंच से लिए गए हैं, जो इस प्रकार है। मतलब कि हमारे देश का संविधान काफ़ी बड़ा था, और जिसके हिसाब से अलग अलग देशों से उन्होंने इसमें नियम लिए हैं। तो पहला हम राइट टू इक्वलिटी है, मतलब कि समानता का अधिकार। द राइट टू इक्वलिटी हैज़ इट्स ऑर्गन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समानता का अधिकार मुख्य मुद्दा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी बिफोर प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रंग रूप कुछ भी हो, टैक्स हो, नियम हो, किसी भी तरह की रुकावट हो, भेदभाव हो आदि को लेकर के, रोजगार हो, सभी को उसमें समानता का अधिकार था। राइट टू लिबर्टी, अब द ऑर्गन ऑफ दिस राइट कैन आल्सो बी ट्रेस्ड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यह भी जो नियम है हमारे देश ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिया है। इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लिबर्टी ऑफ फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेदर एंड वर्शिप। मतलब कि लाइट टू लिबर्टी का सीधा सीधा मतलब है कि लोग अपने धर्म, अपने भगवान, वो जिसे भी मानना चाहे उसे मान सकते हैं। कोई एक धर्म या एक भगवान को मानने के लिए सरकार क्या नहीं करेगी, लोगों को फोर्स नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमें दोनों राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता, मतलब ये उदारता का अधिकार कि इंसान जो है वो कर सके, अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को मान सके, और उसके लिए किसी भी तरह का विद्रोह नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान काफ़ी बड़ा संविधान है, और इसमें कई सारे जो पॉइंट्स है, जो बिंदु हैं, आज हमारे संविधान के आर्टिकल जिनको हम कहेंगे, उन आर्टिकल को कई देशों से लिया गया है, और कई देशों के संविधान से मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है वो ऐसे ही बना है, जिसमें नागरिकों के विकास के लिए हर प्रकार के कार्य को किया गया है, हर प्रकार के आर्टिकल को लिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के उदय का कारण हमें बताना है। तो फॉलोइंग आर द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन। कई सारे कारण हैं नेपोलियन के उदय होने के। फ्रेंच बिकम अ रिपब्लिक इन 1792, 1792 में रिपब्लिक हो गया था फ्रेंच। आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबियन रूल, और जब जैकोबियन रूल नीचे गिर गया तो रोबेस्पियर द रूलर ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस के रूलर थे रोबेस्पियर,
फेवर्ड द रिच एंड वेल्दी पीपल ऑफ कंपेटिवली इग्नोर्ड द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अमीर लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोगों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। ही वॉज अ टायरेंट एंड पीपल फेस्ड रीजन ऑफ टेरर फॉर सेवरल ईयर्स, और कई सारे लोगों को अपने धर्म और अपनी स्थिति के कारण डर में रहना पड़ा था। फॉलोइंग रेबोस्पियर्स सब्सिक्वेंट डाउनफॉल अ न्यू डायरेक्टरी वॉज फॉर्म टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज़ को जाना ही नहीं और सारी चीज़ों को अपनी ताकत को अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। लेटर द मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरी फोर्ट अमंग देमसेल्फ विच रिजल्ट इन पॉलिटिकल अनरेस्ट, और जब ऐसा हुआ तो राजनीतिक डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गए, मतभेद शुरू हो गए। दिस क्रिएटेड चूज एंड अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन फ्रांस, इसी कारण पॉलिटिकल जो असमंजस फ्रांस में शुरू हुआ। नेपोलियन बेनोपरेट अनयूज दिस सिचुएशन एंड टुक पावर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इन द मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस, और इसी कारण जो नेपोलियन थे उन्होंने क्रोध में आकर के अपनी गतिविधियां शुरू की और स्वयं को जो है फ्रांस के डिक्टेटर के रूप में, तानाशाह मिलिट्री तानाशाह के रूप में जो है घोषित कर लिया कि हम भी अब से जो फ्रांस है वहाँ पर नेपोलियन भी जो है मिलिट्री के रूप में, एक तानाशाह के रूप में अपना कार्य करेंगे। तो हमारे आज के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।